हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए कुछ कंपटीशन लेवल क्विज क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये क्विज क्वेश्चंस एक बार समझ लिया तो लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। और एक बात, अगर आपको खुद को टेस्ट करना है तो क्वेश्चन समझने के बाद मैंने 5 सेकंड का टाइमर दिया है, जिससे आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्विज कंपटीशन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। द कनेक्शंस बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स इज कॉल्ड ए। फर्स्ट ऑप्शन पोर्ट, सेकंड बस, थर्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, फोर्थ नन ऑफ दीज। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। 5 4 3 2 1। ओके, टाइम इज ओवर। आइए आप इसका आंसर देखते हैं। आंसर इज पोर्ट। वाई पोर्ट? पोर्ट क्यों है? द पोर्ट इज ए कम्युनिकेशन एंड पॉइंट। कम्युनिकेशन का एंड पॉइंट होता है। दैट इज वाई इट कनेक्ट द कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय रजिस्टर्स, ALU, कंट्रोल यूनिट एंड नन ऑफ दीज। ओके, आप सोचिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम इज ओवर। आइए आंसर देखते हैं। ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। वाई? It is the calculator portion of the computer. That is why it performs mathematical and logical operations. Okay? आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? Which of the following can be used as a primary memory? इसमें से कौन सी चीज प्राइमरी मेमोरी के लिए काम करती है? Which of the following can be हम यूज कर सकते हैं एज ए प्राइमरी मेमोरी? कॉटेज टेप, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क, नन ऑफ दीज। ओके, सोचिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम इज ओवर। आइए आंसर देखते हैं। नन ऑफ दीज। ओके, आइए अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इसमें से कौन सा पार्ट आउटपुट डिवाइस नहीं है कंप्यूटर का? प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड प्लॉटर। ओके, आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, आई थिंक आपने सोच लिया होगा, आंसर आपको मिल गया होगा। आइए देखते हैं आंसर। कीबोर्ड। कीबोर्ड माउस इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट डिवाइस होते हैं। बाकी प्लॉटर और प्रिंटर वगैरह आउटपुट डिवाइस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड क्या है? नॉर्टन, ई स्कैन, एम कैफे। ओके, आप सोचिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम इज ओवर। आइए आंसर देखते हैं। नन ऑफ दीज। ओके, आंसर है नन ऑफ द एबव। नॉर्टन एंटीवायरस है, एक सॉफ्टवेयर है। स्कैन एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम को स्कैन करने के काम आता है। एंड एम कैफे इज ऑल्सो अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ओके, तीनों सॉफ्टवेयर ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर,
CD ROM सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, योर टाइम इज ओवर। आइए आंसर देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों है? इट परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क एंड इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ये कंप्यूटर के सभी बेसिक टास्क को कंप्लीट करता है और यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस कराता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 MB मीन्स मेगाबाइट इज इक्वल टू, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ रैम इन एवरी कंप्यूटर 1 बिलियन बाइट्स, 1024 किलो बाइट्स या 1000 बाइट्स। आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तब तक आप आंसर को सोचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, टाइम इज ओवर। आइए देखते हैं आंसर क्या है। 1024 किलोबाइट। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन। जो प्रिंटर है उसका रेजोल्यूशन किस में मेजर्ड किया जाता है, किस में उसकी माप होती है? फर्स्ट मेगाबाइट, सेकंड डॉट पर इंच DPI, थर्ड ऑप्शन हर्ट्ज एंड फोर्थ ऑप्शन इंचीज डायगोनल। ओके, आप आंसर सोचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, योर टाइम इज ओवर नाउ। अब हम आंसर देखते हैं। डॉट पर इंच, डॉट्स पर इंच दैट मीन्स DPI। जो भी प्रिंटर होता है उसका जो आउटपुट रेजोल्यूशंस होता है वो डॉट पर इंच में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूटिलिटी यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोग्राम। जो यूटिलिटी है इसका इस्तेमाल करके प्रोग्राम की स्पीड को बढ़ाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट डिस्क फ्रैगमेंटेड, डिस्क फॉर्मेटर, डिस्क क्लीनअप, नन ऑफ द अबव। ओके, आप आंसर सोचिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। आंसर सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके, योर टाइम इज ओवर। आइए आंसर देखते हैं। डिस्क फ्रैगमेंटेड। क्यों? इट रिफर्स टू द कंडीशन ऑफ ए डिस्क इन विच फाइल्स आर डिवाइडेड इनटू पीसेस। जिसमें फाइल्स क्या होती है, पीसेस में डिवाइड हो जाती है, स्कैट करती है, उसको स्कैन करती है और अराउंड द डिस्क, डिस्क के चारों तरफ वो स्कैटर्ड करके उसको फ्रेगमेंटेड करती है, जिससे कि हमारे सिस्टम की स्पीड इंक्रीज होती है। ओके, ये एक यूटिलिटीज प्रोग्राम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following chart is not likely to be included is an analysis of presentation graphics package? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा। आंसर आपको बड़े इजी लग रहे हैं। बार, पाई, टेम्परेचर एंड लाइन, ये 4 ऑप्शंस हैं। ध्यान से सोचिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, योर टाइम इज ओवर। आइए आंसर देखते हैं। आंसर है लाइन चार्ट। कैसे? इट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एज ए सीरीज। ये एक सीरीज में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करती है ऑफ डेटा पॉइंट्स कॉल्ड मार्कर दैट इज कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड होती है। बट इट इज यूज्ड, देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही क्लियरली कहा है, इट इज यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस इफ रिक्वायर्ड। इसको टेक्निकल एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत है तो। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th, द प्रिंटर दैट प्रोड्यूस द आउटपुट बाय प्रेसिंग अ प्रिंट एलिमेंट
and an inked ribbon against the face of a continuous paper from form is called। यहाँ पे प्रिंटर में एक रिबन लगा होता है, ओके, और रिबन क्या करता है, प्रिंट एलिमेंट जो इंक के माध्यम से पेपर पर प्रिंट करता है, उसको हम कौन सा प्रिंटर कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, स्कैनिंग प्रिंटर, नन ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से सोचिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम इज ओवर। आइए आंसर देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या वर्क होता है? इट इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ अ इंक रिबन। ये इंक रिबन के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है विद पेपर, पेपर के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल डॉस कमांड? इसमें से कौन सा एक एक्सटर्नल डॉस कमांड है? कॉपी, डेल, फॉर्मेट एंड DIR, ये चारों ही डॉस के कमांड हैं, बट इसमें एक कमांड एक्सटर्नल है। ओके, आप सोचिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए। आइए देख, आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, आपका समय हो गया। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। फॉर्मेट, फॉर्मेट इज अ एक्सटर्नल डॉस कमांड। ओके, फॉर्मेट इज एन एक्सटर्नल डॉस कमांड एंड रेस्ट ऑल आर इंटरनल कमांड्स। बाकी जो तीनों कमांड्स थी वो इंटरनल कमांड्स थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्या है? पार्ट ऑफ मेन मेमोरी, ओनली यूज फॉर स्वैपिंग, part of main memory only used for swapping. Second, a technique to allow a program of size more than size of the main memory to run. Third, parts of secondary storage used in program executions. None of the above. Okay, आप आंसर सोचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम इज ओवर। आइए देखते हैं आंसर। पार्ट ऑफ मेन मेमोरी ओनली यूज फॉर स्वैपिंग, ये आपका आंसर है। मेमोरी दैट अपियर्स टू एग्जिस्ट एज मेन स्टोरेज ऑल्दो मोस्ट ऑफ इट्स सपोर्टेड बाय डेटा हेल्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज ट्रांसफर्स बिटवीन इन टू बीइंग्स मेड ऑटोमेटिकली व्हेन रिक्वायर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉड रेट इज, बॉड रेट क्या है? The difference between the lowest and the highest frequency transmitted, transmission capacity, transmission speed of channel, none of the above. Okay, आंसर सोचिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम इज ओवर। आइए आंसर देखते हैं। ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ चैनल, द रेट एट विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड, जो रेट होती है इंफॉर्मेशन की ट्रांसफर की, उसको हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 एंड लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल एड्रेस? आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। http://sendnet.com/index.html d://email/standard send.takshila@rediffmail.com and caminate.org/teachers/mail address। ओके, आप सोचिए और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, योर टाइम इज ओवर। आइए आंसर देखते हैं। send.takshila@rediffmail.com। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिए। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में होता है जब हम ईमेल क्रिएट करते हैं। ए यूजर नेम एंड ए डोमेन नेम सेपरेटेड बाय द @
तो यहाँ पर ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट सेंड और तक्षशिला, और सेकंड @ के बाद का जो भी हम जिस वेबसाइट पे अपना ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चंस जो मैंने आज आपको बताए आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल हो सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये 15 क्वेश्चंस आपको, ये फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो है इसकी सीरीज़ मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा, जिससे कि आप कंपटीशन लेवल किसी भी कंपटीशन के लिए, ये आपके एसएससी के लिए, आईएएस के लिए, पीसी, इस टाइप के क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।